शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाएगा? व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी कि बिक्री कार्यकारी? क्या कहा जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उद्यमी कहा जाएगा। ठीक है, से जुड़ा होता है उसे उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। कह रहा है कि छोटे पैमाने में व्यवसाय की तुलना बड़े पैमाने में के लिए क्या आवश्यकता होती है? छोटे पैमाने की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय में किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तियों की कम संख्या, पूंजी की कम संख्या, अधिक संख्या में व्यक्ति, छोटी मशीनें और उपकरण? क्या हो जाएगा? सी, अधिक संख्या में व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उद्यमिता के रूप में जाना जाता है निवेशक को, नियोक्ता को, स्वरोजगार को, रोजगार चाहने वालों को? ठीक है, किसको? सी, स्वरोजगार को। मध्यम निर्माण उद्यमों में संयंत्र और मशीनों के निवेश के बीच रहता है 10 लाख से 2 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 10 करोड़। कितना हो जाएगा? 5 करोड़ से 10 करोड़। किस्वोट, एस्वोट के विशेषण में एस का अर्थ होता है सफलता, ताकत, सर्वेक्षण की सेवा? क्या हो जाएगा? बी, ताकत, स्ट्रेंथ जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है कार्य उत्पन्न करना, जीवन स्तर स्थिर रखना, प्रति व्यक्ति सुधार करना, क्षेत्रीय विकास को करना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। चलिए ठीक है, शॉर्ट विशेषण कौन सा मददगार है? ताकत कमजोरी, ताकत अवसर, धमकी और कमजोरी, धमकी और अवसर? किसका होता है? ताकत और अवसर का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि के भुगतान में निवेशक किया गया धन किसके अंतर्गत आता है? कार्य पूंजी के, निश्चित पूंजी के, दीर्घकालीन पूंजी के, पूंजीगत आय के? किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्य पूंजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है MSME का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रोजेज कि माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिचारा वस्तुओं और सेवाओं को सशुल्क रूप में कहा जाता है? प्रचार, सद्भावना, जनसर्फ की विज्ञापन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विज्ञापन। चलिए अगला है मॉल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है? विनिर्माण उद्यम, सेवा उद्यम, सूक्ष्म उद्यम कि माइक्रो उद्यम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विनिर्माण उद्यम, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। 12 कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट कि ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। SIDO का पूरा नाम क्या है? ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर, स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाजारों तक पहुंच प्राप्त या किसी संगठन के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? लाइसेंस, सहयोग, संयुक्त उद्यम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? कौन सा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त उद्यम के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेशक का विचार किया जाता है? कार्यशील पूंजी, भवन पूंजी, संयंत्र और मशीनरी, कर्मचारियों का वेतन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयंत्र और मशीनरी। चलिए अगला है
कि निम्न में से कौन सा चैनल सही है जिसके माध्यम से विपणन ग्राहक निर्माण, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और ग्राहक। ग्राहक, खुदरा विक्रेता, तीसरा है निर्माण, खुदरा विक्रेता की ग्राहक, चौथा है निर्माण, खुदरा विक्रेता, ग्राहक और थोक व्यापारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, निर्माण, खुदरा विक्रेता और ग्राहक। यही जो चैनल जो होता है वो सही होता है ग्राहक तक पहुंचने का। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा वेब आधारित लेखा जो आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है? विजिट, टैली, विंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टैली।